हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। तो सुबह का टाइम है और सुबह के ना अभी 5 बज रहे हैं। तो बाहर अभी काफ़ी अंधेरा है और साथ में ना ठंड भी सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही होती है। फिर भी अगर घर के काम जिसके भी घर में होते हैं ना, जैसे कि मेरे घर में तो सुबह सुबह ही मुझे उठना होता है, क्योंकि घर के सारे काम मुझे अकेले ही करने होते हैं। तो मैं अपना टाइम पर ही इसीलिए सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से ना हमारे जो काम होते हैं ना फटाफट से मतलब टाइम पर हो जाते हैं। ज़्यादा देर नहीं होती है, नहीं तो ना अगर ज़्यादा देर हो जाती है ना तो फिर वही सारे काम में हमें आलस भी आने लग जाता है। और ठंड में ना देखती हूँ मैं कितने ही लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत आलस होता है, क्योंकि ठंड से बस बिस्तर में ही पड़े रहते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारे घर के जो काम है वो लेट पर लेट होते जाते हैं। तो सुबह अगर जल्दी उठ जाए ना तो हमारे मतलब आलस भी चला जाता है और साथ ही हमारे जो काम होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो मैं उठ गई थी और आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने बनाई थी चाय। ऐसे तो मैं ब्रश वगैरह करके फिर मतलब ब्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ। तो सबसे पहले चाय बनाई थी, चाय बना करके सभी को मैंने दी और अपना भी पी ली थी। फिर उसके बाद में मैं पिंटू के लिए ना टिफ़िन बना रही हूँ। तो सुबह उठती हूँ ना तो मुझे यही सोचना पड़ता है सुबह सुबह ना कि क्या मैं टिफ़िन में बनाऊँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया बना रही हूँ पिंटू के लिए, और साथ में बनाऊंगी पराठे। तो सुबह सुबह ना सब्ज़ी जो है मैं गैस पर ही रखती हूँ, क्योंकि ना दूसरा वाला मतलब चूल्हा तो है जो लाइट वाला है हमारा, लेकिन उस पर मैं ना रोटी बनाऊंगी। तो मेरा जो काम होता है ना थोड़ा जल्दी हो जाता है, जैसे कि सब्ज़ी और रोटी दोनों एक साथ ही हो जाएगा उसका टिफ़िन। तो इसीलिए मैं जब तक वहाँ पर सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं यहाँ पर पराठे भी बना लूँगी और साथ में ही मतलब मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो सुबह के 5 बजे उठने से ना एक तो हमारी जो मतलब आलस होता है वो भी चला जाता है, साथ ही हमारे काम जो होते हैं ना वो जल्दी हो जाते हैं और फिर पूरा दिन हम एकदम मतलब बोलते हैं ना बहुत ही अच्छे से हमारा दिन जाता है जब सुबह का टाइम हमारा अच्छा होता है। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ मेरे आलू में ना नमक मिर्ची थोड़ा थोड़ा मतलब डाल देती हूँ। ऐसे तो भुजिया मतलब सादा ही बनाते हैं, लेकिन ना थोड़ा बहुत मिर्ची डालने से अच्छा होता है और बच्चों को भी ना आदत हो जाती है थोड़ा बहुत तीखा खाने की, इसीलिए थोड़ा तो तीखा बनाती हूँ। सब्ज़ी को ना बीच बीच में बार बार चलाना होता है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है ना, अगर नहीं चलाऊंगी ना तो जल जाएगी। तो मैं जो व्लॉग बना रही हूँ, मैं तब व्लॉग में मैं हमेशा मतलब सर पे दुपट्टा या तो जैसे इसे बोलते हैं ना पल्लू वगैरह हमेशा रहता है। तो अभी भी मैंने रखी हूँ, लेकिन ना स्कार्फ के अंदर से ऊपर रखी हूँ। ठंड लग रही थी और इस वजह से मैंने ना ओढ़नी के ऊपर ही स्कार्फ लगा ली, क्योंकि हमारे घर में ना कंपलसरी है, जैसे कि सर पर दुपट्टा होना कंपलसरी है। और इस वजह से ना मैं व्लॉग भी बनाती हूँ ना, तो कि हर व्लॉग में आप लोग देखिएगा बिना दुपट्टे के मैं नहीं रहती हूँ, जैसे कि सर पे बिना पल्लू के मैं नहीं रहती हूँ। तो जिसके घर में मतलब ज़रूरी होता है उनके घर में करना ही होता है। तो मेरे घर में अलाउ है, मतलब ज़रूरी है तो करना ही है। और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आटा ले रही हूँ लगाने के लिए। तो पहले बहुत छोटा सा था किचन और उतने में मतलब कुछ समझ में भी नहीं आता था इसमें क्या मैं शूट करूँ, लेकिन ये वाला किचन थोड़ा सही है, क्योंकि इसमें मतलब सब अच्छे से शूट हो जाता है।
बस थोड़ी-सी यही दिक्कत है ना कि मेरा जो स्टैंड है वो टूट गया है और काफ़ी टाइम हो गया टूट के और अभी तक मैंने ली नहीं हूँ। कोई भी चीज़ जब एक बार टूट जाती है ना तो बहुत टाइम लगता है उसे मतलब वापस से लेने में। तो मैं देख रही हूँ पैसे हो जाए तब मैं ले लूँ। तो अभी तो मतलब मोबाइल के साथ में जो स्टैंड आता है ना, जैसे वीडियो वगैरह देखने के लिए, तो उसी स्टैंड का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वीडियो बनाने के लिए भी। तो थोड़ा सा ना पानी डाल देती हूँ हल्का सा भुजिया में, ताकि आलू जो है अच्छे से पक जाए। तो पिंटू का टिफ़िन बन चुका था, सभी लोग चाय पी चुके थे। अब मैं धो रही थी वही बर्तन वगैरह, सारे बर्तन। तो बाहर अभी कितना अंधेरा हो रखा है, तो उजाला हो जाएगा, कुछ बजेंगे 7 बजे तक तो उजाला हो जाता है। और तब तक तो मेरे ना काम भी हो जाएंगे जो है सारे घर के। बनाने के बाद ना, टिफ़िन बनाने के बाद मैं पहले तो सारे बर्तन धो करके अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। फिर उसके बाद में अभी झाड़ू वगैरह निकालना, काम तो बहुत होते हैं सुबह सुबह। और यही होता है ना, सुबह अगर जल्दी उठ जाए ना तो काम भी निपट जाते हैं जल्दी से हमारे। ठंड भी ज़्यादा है इन दिनों। और वैसे तो ना मुझे मौसम में ना ठंड का ही मौसम सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड के मौसम में ना हमारे मतलब एक खाली ठंडी होती है, बाकी अगर लाइट ना हो ना तो भी चल जाता है। और गर्मी में तो मतलब बिना लाइट के रह नहीं सकते हैं। दिन में तो कोई बात नहीं, लेकिन रात में ज़रूरी चाहिए लाइट। और अभी ठंड के दिनों में अगर एक बार लाइट ना हो ना तो भी चलता है, क्योंकि ऐसे भी देखिए 4 महीने पंखे तो ऐसे भी बंद ही रहते हैं। तो चलिए अब मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। पहले किचन की निकाल कर लेती हूँ साफ़ सफाई। तो किचन की पहले साफ़ सफाई करती हूँ। दूसरे रूम में तो बिस्तर वगैरह मैंने उठा दी थी, लेकिन अभी झाड़ू वगैरह वहाँ पर नहीं लगाई थी। तो पिंटू के टिफ़िन वगैरह तो मैं बना चुकी हूँ। और पिंटू को ना अभी उठाई नहीं थी मैंने, उसे उठाऊंगी मैं कुछ 6:30 बजे के आसपास। तो सुबह का ये सारे काम होते हैं मेरे पहले। अब अंदर से लेके बाहर तक मैं पहले झाड़ू निकाल देती हूँ। और अब आ गई थी दूसरे कमरे में। तो यहाँ पर देखिए पिंटू अभी तक सो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं अपना झाड़ू निकाल देती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो चले गए थे काम पर। तो सुबह जल्दी जाते हैं, अभी ना 6 बज के जा रहे हैं, तो 6 बजे वो चले ही जाते हैं। और मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। पिंटू को उठाऊँगी मैं अभी आधे घंटे में, 6:30 बजे तक उसे भी उठा देती हूँ, ताकि वो भी अपना मतलब फ्रेश हो जाए। और अभी ना कुछ बज रहे थे, 8 बज रहे थे, तो उजाला देखिए एकदम अच्छे से हो गया था। और मैं पिंटू को भी स्कूल छोड़ कर के आ गई थी। फिर मैं पोछा लगा रही थी। सब्ज़ी वगैरह भी मुझे मतलब बनाना है मुझे, तो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी नहाने धोने के ना बाद में ही बनाऊंगी। टिफ़िन तो मतलब सुबह कंपलसरी होता है कि ना सुबह जल्दी उठ कर के बनाना, तो टिफ़िन पहले बना देती हूँ मैं पिंटू का। और बाकी सारे काम जो है ना मैं बाद में करती हूँ। तो खाना बनाना है अभी मैं बनाऊंगी, लेकिन पहले दोनों ही कमरे में पोछा लगा लेती हूँ। तो वहाँ की तो हो गई थी साफ़ सफाई। अब आ गई थी किचन में। किचन में भी पोछा वगैरह मुझे लगाना था।
तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने पर अपने हमारे जो काम होते हैं वो फटाफट से हो जाते हैं। तो मेरे सारे काम देखिए 8 बजे तक हो जाते हैं मेरे सारे काम। बस पोछा लगाना है, फिर उसके बाद में नहाना धोना, बस यही काम रह जाएगा। बाकी घर के जो काम है ना हो जाते हैं सारे। और खाना तो हम वही बाद में ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी वैसे भी कोई खाएगा नहीं, तो नाश्ता वगैरह बनाना है तो मैं बना दूंगी। तो सभी लोग चले गए हैं और मैं अभी अपना मतलब अकेले ही हूँ। पिंटू स्कूल चला गया है और मेरे हस्बैंड जो है वो अपना काम पे चले गए हैं। तो अब मैं घर में मतलब अकेली हूँ। दोनों कमरे की साफ़ सफाई, रखना उठाना सब मतलब मेरे ही ज़िम्मे होता है। इसलिए सुबह जल्दी उठने से ना मैं सारे ही काम आराम से मतलब कर लेती हूँ। और यही अगर सुबह अगर लेट उठे ना तो फिर सारे दिन ऐसे ही मतलब आलस में निकल जाता है और जो काम होते हैं ना उसमें भी मन नहीं लगता है। तो मैं इसीलिए सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ताकि काम भी हमारा हो जाता है और आलस जो होती है सुबह उठते साथ ही आलस भी चली जाती है। तो यहाँ पर पहले मैंने अपना गैस साफ़ कर दी हूँ। तो मेरा गैस अभी लेकर के कितना ही टाइम हो गया, कम से कम 4 से 5 साल हो गया, लेकिन आज भी मतलब देखेंगे ना तो एकदम नए जैसा ही है। क्योंकि कोई भी चीज़ की जब डेली हम अच्छे से ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई करते हैं ना, तो वो बिल्कुल नई जैसी रहती है, भले कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए। तो मैं अपने घर की साफ़ सफाई ऐसे ही रखती हूँ जैसे कि लोग खुद की करते हैं। तो देखिए मेरा किचन अच्छे से हो गया था साफ़ और सूख भी गया था। तो फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं तक।